जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, आप लाफ्टर जर्नी की जर्नी कैसी रही है? मैं जर्नी बहुत ही कमाल रही, बहुत ही खुशनसीब हूँ मैं कि मेरे को ये जर्नी तय करने का मौका मिला। और बड़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिली कि अच्छा पर्दे की दुनिया कैसी होती है, और सेट की डिलीवरी कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कि जनता की एनर्जी से आपकी एनर्जी कैसे रेसिप्रोकेट होती है। तो मतलब बहुत बहुत प्यारी जर्नी, बहुत नई लर्निंग, और बहुत इमोशनल हूँ। तो बहुत प्राउड भी हूँ कि अरे यार ये यहाँ तक पहुँच गए, और वेरी एक्साइटेड कि अभी आगे क्या काम होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स सी हैं। अ, आपने कभी सोचा था कि मतलब ये थोड़ा कपिल शर्मा का जैसा सवाल है कि मतलब आप सोचे थे कि मतलब आप लाफ्टर चैलेंज जीत जाएंगे, लाफ्टर अ, चैंपियन जीत जाएंगे? जी सर, मतलब जब ये पता लगा कि ऐसा एक शो है जो जिसका मुझे पार्ट बनने का मौका मिल रहा है, तो उससे पहले तो मैंने शायद नहीं इतना सोचा था कि अच्छा ये है। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मैं इसका पार्ट हूँ और मैं ये शो आ गया है, तब तो फिर यही सोचा था कि ये तो जीतना ही है फिर, मतलब कि अब आ गए हैं तो फिर खेलेंगे ही ना ढंग से। तो और मेरे पिताजी का ऐसा मानना है कि भाई जब खेल ही रहे हो तो जीतने के लिए खेलो। तो वो वाली चीज़ थी। तो मैंने तब पहले दिन जिस दिन मैंने परफॉर्म किया था, उस दिन मैंने सोचा था कि यार अब आ गए हैं ना, तो फिर ये ट्रॉफी पे ऐसे नज़र तो थी शुरुआत से कि अरे यार ये आ जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। तो वो शुरुआत से थी। और फिर धीरे-धीरे एक-एक कदम चलते हुए, एक-एक कदम चलते हुए, मेहनत करते हुए, पहले एक राउंड निकला, दूसरा राउंड निकला, तीसरा राउंड निकला, फिनाले पे पहुँच गए। तो फिर मैं ऐसा था कि यार बहुत खुश हो गए यार, फिनाले में पहुँच गए हैं। लेकिन फिर फिनाले भी जब जीत गए, तो एकदम बिल्कुल मतलब माइंड ब्लोन ही हो गया कि अरे यार वॉव! कितनी बेहतरीन चीज़ हो गई है। और मतलब मेरे को अब्ज़ॉर्ब करने में थोड़ा वक़्त लगा कि अरे यार मतलब कितनी सुंदर चीज़ें हैं और आस-पास हो गया है। तो मतलब सोचा था, बेशक सोचा था, पहले दिन ही सोचा था। और मैंने जो पहली चीज़ इस मंच पर बोली थी वो यही थी कि जहाँ मैं एक दिन अव्वल बनूँगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूँगा, और अभी खामोश बैठा देखते हो, किसी दिन शहर की हलचल बनूँगा। तो मुझे लगता है शायद अगर आज मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, और तो शहर की हलचल थोड़ी बहुत तो बनने की कोशिश है। सर आपको क्या लगता है कि मतलब कि कौन टफ कंपटीशन था आपके? सर बहुत टफ कंपटीशन था, क्योंकि तमाम अगर आप पूरा पैनल देखो, पूरे कंटेस्टेंट्स की अगर आप लिस्ट निकाल के देखो, तो आपको खुद ऐसा लगेगा यार कि इनमें से कोई भी बंदा शायद ऐसा नहीं है जिसको आप कहोगे कि यार इसे शो में नहीं होना चाहिए था। तो वही वाली चीज़ है, इतने टाइट कंपटीशन में। और प्लस डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स थी, ऐसा नहीं था कि सब लोग एक ही आर्ट फॉर्म से हैं। मतलब कुछ हास्य कवि भी थे, कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट भी थे, कुछ लोग जोड़ी में एक्ट करते हैं वो भी थे, और कुछ लोग वेंट्रीलॉक्विस्ट भी थे। सो बेसिकली, और मैं कॉमेडी कर रहा था, पोइट्री और कॉमेडी कॉमेडी वाले लोग भी थे। सो बेसिकली वो मिक्स एंड मैच था हर चीज़ का। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता कि आप ये कंपटीशन बहुत ही टाइट था। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ ये मेरा कंपटीशन था, बहुत सारे लोग कंपटीशन थे। और वो धीरे धीरे निकल कर आप एक एक कदम आगे बढ़ते रहते हो। तो मुझे लगता है क्रिएटिव का डिसीजन रहता है, जूरी का डिसीजन रहता है, चैनल का डिसीजन रहता है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न को लगा कि कॉमेडी में वो बात है। और ज्यूरी का मैं बहुत ज़्यादा मतलब थैंकफुल हूँ कि उनको लगा कि हाँ यार ये आर्ट फॉर्म ही बहुत ज़्यादा अलग है, जो पोइट्री और कॉमेडी को मिला कर ये कर रहा है। तो वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल। क्या लगता है आपको कि क्या लोगों को पसंद आया आपकी कॉमेडी में मतलब कि तो पोइट्री मुझे में, कॉमेडी में? अ, क्योंकि आप जो है शायरी भी कर रहे थे जी पोइट्री के साथ साथ, तो जी। कुछ सुनाना चाहेंगे तो? सर मुझे ऐसा लगता है कि जनता को सबसे ज़्यादा पसंद वो बात आती है ना, कि जब मैं जो कहानियाँ करता हूँ वो बहुत मेरी निजी ज़िंदगी से आती हैं, है ना। कि एक बार क्या हुआ, पहली बार डेट पे गए आप, ठीक है, पहली बार आपने उसको देखा, पहली बार आप मुझसे मिले, फिर वो पहली बातचीत, वो व्हाट्सएप पर क्या बात होती है आपकी, तो वो बहुत ज़्यादा निजी ज़िंदगी से आता है। और मुझे लगता है प्यार एक ऐसी चीज़ है जो शायद सभी ने किया है। शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो हमारे 135 करोड़ की आबादी में जो ये कहे कि मैंने प्यार नहीं किया। तो मुझे लगता है कि वो फिर जब मैं डिलीवर करता हूँ, वो कहानियाँ मैं सुनाता हूँ, तो जनता उससे कनेक्ट करती है कि हाँ यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, मतलब क्योंकि मैंने भी प्रेम किया, उसमें भी ये उलझनें थी। तो वो मुझे लगता है वन ऑन वन कनेक्शन मेरा बेहतर बन पाता है वहाँ पे जनता से। और मैंने किया भी बहुत है ये आशिकी वाला काम, ठीक है। तो फिर इसलिए मुझे लगता है कि जनता थोड़ा बेहतर रिलेट कर पाती है। और मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी इसी तरह के आते हैं कि भैया आपकी ये वाली कहानी सुनी और वो मैं रिलेट कर सकता हूँ, भाई आपका ये वाला किस्सा मेरे साथ भी हुआ है, ये भी हुआ है। तो वो बहुत ही मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ को लेकर कि यार मैं वो कहानियाँ कह पा रहा हूँ जो शायद जनता जिससे जुड़ पा रही है, जिसको अपना पा रही है।
इंस्पिरेशन की बात की जाए तो काफ़ी जी सारे लोग इंस्पायर करते होंगे बेशक आपको। बेशक हाँ जी। तो ऐसे कौन है जो इंस्पायर करते हैं, हम जानना चाहेंगे। सर ऐसा एक तो नहीं है कोई। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो वाली जर्नी है ना सर कि आपको खीर बनानी है मानो, है ना? तो आप ऐसा नहीं सिर्फ़ एक चीज़ से नहीं बना सकते, सिर्फ़ चावल से नहीं बनेगी, है ना? तो दूध भी चाहिए, चावल भी चाहिए, थोड़ी-सी चीनी भी चाहिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन ऐसा होता है। तो आप किसी से ड्राई फ्रूट उठा लेते हो, किसी से चीनी उठा लेते हो, किसी से दूध उठा लेते हो। तो वो मिक्स एंड मैच इंस्पिरेशन में मैंने लिया कि और मैंने तमाम कलाकारों को देखा, तमाम बहुत मैं कला कंज़्यूम बहुत करता हूँ सर, क्योंकि आपको लिखने के लिए, अच्छा करने के लिए आपको देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं देख-देख के किसी न किसी से इसकी ये बात पसंद आई तो वो कोशिश करता हूँ कि यार शायद मेरे एक्ट में भी ये आ जाए। किसी की ये वाली बात पसंद आ गई तो फिर जैसे कोई वॉइस का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करता है, तो आपको लगता है यार कि मैं कहीं न कहीं अगर मैं अपने एक्ट में अगर हल्की बहुत भी वॉइस इधर-उधर कर रहा था तो क्यों ना उसको और बेहतर कर लूँ। कोई एक्ट आउट बहुत अच्छे करता है कि कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप वो किरदार देख रहे हो, कि अगर कोई बात कर रहा है किसी पियक्कड़ की तो आपको उसके बिहेवियर से लगेगा कि अरे भाई मैं तो ये पिहेर वो वाली चीज़ आने लग जाती है। तो मुझे लगता है कि वो जितनी बेहतर आप सोच सीखते रहो उतना अच्छा है। तो मैंने ऐसे ही इंस्पिरेशन ली है टुकड़ों में सबसे। स्टैंड अप कॉमेडीज़ की बात की जाए तो आजकल हमारे देश में जो है स्टैंड अप कॉमेडी जो भी कर रहे हैं, जी, जी। जितने भी लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों के ऊपर बैन लग सकता जी, है, जी, जी। मतलब कुछ लोग जो है मतलब कि हाँ, नेटिजन्स के कमेंट्स के शिकार हो जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या कहेंगे उसके बारे में। सर मुझे लगता है कि कॉमेडी एक बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव आर्ट फॉर्म है ना? कि मतलब मैंने कुछ कहा, आपने कुछ समझा, तो वो वाली चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को आज़ादी है अपनी बात कहने की, है ना? कि कोई क्या बात कह रहा है, कोई क्या है और फिर जनता को आज़ादी है वो सुनने की कि वो क्या समझ रही हैं, वो क्या है। तो वो हर किसी का निजी मामला है, कोई किस बैकग्राउंड से आता है, कोई क्या बात कहता है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए कॉमेडी वही है कि मैं अपनी कहानी कहूँ और जनता से जुड़ पाऊँ कि उस कहानी पर जो मैंने जी है, ताकि जनता वो सुने और उनको देख के लगे कि यार ये मेरी भी कहानी है। विनर के तौर पे आपको 25 लाख मिल चुके हैं, बिल्कुल। तो क्या कहेंगे उसके बारे में, आप कैसे अ, आप खर्च करना चाहेंगे उसको। सर मैं सबसे पहले तो मेरे को घूमने का बहुत शौक है तो मैं घूमना चाहूँगा और साथ-साथ अपने लोगों के लिए मेरा कुछ करने का मन है तो अपने लोगों के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। माता पिता से क्या आशीर्वाद मिला जब उनको पता लगा। बहुत खुश थे सर माता-पिता, जो जाहिर-सी बात है वो मतलब उनका बच्चा कुछ करेगा तो किसी का बच्चा कुछ भी करेगा तो माता-पिता खुश ही होते हैं। फ्यूचर के क्या प्लान है सर सर आपके। फ्यूचर में जैसा-जैसा काम मिलता रहेगा वो करना है और मैं ओपन टू वर्क हूँ। जिस भी तरह का काम मिलेगा एक्साइटेड और पूरी जिस शिद्दत से ये किया है उसी शिद्दत से करते रहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को आप। फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जुड़े रहिए और प्रेम बाँटते रहिए। सो प्रेम जो है ज़िंदगी के बहुत अहम हिस्सा रखता है, प्रेम बाँटो। बाय-बाय। HTS confirmed? अच्छा Sanaka, Delhi. Sanaka will come back to me. Call me. Dipesh Delhi channel.